साथियों नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज ट्रिपल ईएम के क्वेश्चंस आपको क्या किए जाएंगे, बताए जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया जाएगा उसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे, बस क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा होंगे। उन चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि एनर्जी बैंड के बेस पर जो है विद्युत पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़ ही रहे होंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम होता है जिसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। यही इलेक्ट्रिकल मटेरियल है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल में कौन कौन से हैं? सेमीकंडक्टर हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल है और क्या है, कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है। तो उसको लिखना है, लेकिन एनर्जी बैंड डायग्राम के अनुसार क्या करना है, लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, उन 3 वर्गों के नाम दीजिए जिनमें विद्युत अभियांत्रिकी पदार्थों को बांटा गया है। विद्युत अभियांत्रिकी पदार्थ मतलब क्या है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की ही ये बात कर रहा है, ठीक है। परमाणु संरचना के आधार पर श्रेणियों के लक्षण बताइए। मतलब क्या है, इसमें भी वही आंसर लिखना है। कंडक्टर के बारे में लिखना है, सेमीकंडक्टर के बारे में लिखना है और इंसुलेटर के बारे में लिखना है, लेकिन बस इसमें एनर्जी बैंड डायग्राम आपको नहीं बताना है, ठीक है। इसमें भी वो चीज़ लिखना है, इसमें भी वो चीज़ लिखना है, लेकिन इसमें एनर्जी बैंड डायग्राम को भी दर्शाना है कि इसमें एनर्जी बैंड गैप ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है, उस चीज़ को भी लिखना है। उसके अलावा थोड़ा बहुत और डिफिनीशंस को भी उसको क्या करना है, लिखना है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर होता क्या है, ये दोनों क्वेश्चन लगभग क्या है, सेम ही है, ठीक है। कह रहा है कि एक विद्युत चालक की तरह कॉपर और एल्यूमिनियम के गुणों तथा उसके अनुप्रयोग लिखिए। मतलब क्या कह रहा है, विद्युत चालक क्वेश्चन पूछेगा कि किन्हीं 2 विद्युत चालकों के नाम लिखिए, गुण लिखिए और उसके एप्लीकेशन को बताइए। समझ में आया? तो विद्युत चालक जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, विद्युत चालक हैं। समझ में आया? उसका डिफिनीशन दीजिए, उसके गुणों के बारे में बताइए और उसके एप्लीकेशन को लिखिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल होगा। तो जैसे यहाँ पर उस क्वेश्चन में दिया है कि कॉपर और एल्यूमिनियम के गुण और उसके अनुप्रयोग लिखिए। तो कॉपर का यूज कहाँ पर किया जाता है, कॉपर कैसा मटेरियल है, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम के बारे में भी उसके गुणों के बारे में लिख करके हम क्या काम करेंगे कि इसका एप्लीकेशन लिख देंगे। या फिर आप कह सकते हैं, देखिए कहेगा कॉपर और एल्यूमिनियम के गुण और अनुप्रयोग लिखिए, या फिर कहेगा कि कॉपर और एल्यूमिनियम की तुलना कीजिए। मतलब कॉपर और एल्यूमिनियम को तुलना करने से ये मतलब है कि कॉपर एल्यूमिनियम से कितना अच्छा है, कितना खराब है। समझ में आया? तुलना का ये मतलब हुआ। तो ये कुल मिलाकर के एक ही क्वेश्चन है। कॉपर और एल्यूमिनियम के गुण के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो उसी में सब कुछ आ जाएगा। तो आप इसे अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। चालक की प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं? प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता मतलब क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी का डिफिनीशन हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाया था, जिसमें रेजिस्टिविटी के डिफिनीशन को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया था, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी क्या है, प्रतिरोधकता पर कोई मतलब कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो जैसे प्रतिरोधकता पर प्रभाव डालने वाले घटकों को संक्षेप में लिखिए। मतलब देखिए जो मटेरियल जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर पर कौन कौन से मतलब कंडक्टर की प्रतिरोधकता पर कौन कौन से चीज़ें ऐसे प्रभाव डालती हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, समझ में आया। प्रतिरोधकता पर प्रभाव डालने वाले घटकों को संक्षेप में लिखिए। जैसे आपका टेम्परेचर इफेक्ट हो गया, तो टेम्परेचर की वजह से किसी भी कंडक्टर मटेरियल की मतलब जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे तरीके से पढ़े ही होंगे, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे तंतु लैंप होता है, तंतु लैंप को क्या बोलते हैं, फिलामेंट लैंप। फिलामेंट लैंप में यूज होने वाले पदार्थ और उसके गुण लिखना है। अब फिलामेंट लैंप का मतलब उसमें टंगस्टन यूज होता है, तो टंगस्टन का उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, उन सबके गुणों के बारे में लिखना और एप्लीकेशन को भी उसको क्या करना है, लिखना है। जैसे 1-2 नंबर में, लगभग 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। सुपर चालकता किसे कहते हैं? सुपर चालकता जब रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारा जो कंडक्टर मटेरियल होता है सुपर कंडक्टर मटेरियल कहलाता है। सुपर कंडक्टर मटेरियल की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, सुपर चालकता किसे कहते हैं,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज क्या है और कौन कौन से सुपर कंडक्टर मटेरियल हैं। समझ में आया? जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ऐसे बहुत सारे सुपर कंडक्टर मटेरियल हैं। तो कम से कम 5, 6, 7 के नाम भी आप दे देंगे। सिलिकॉन एलॉय स्टील, सिलिकॉन एलॉय स्टील के गुण और उसके क्या लिखना है, उपयोग लिखना है। मतलब क्या है, सिलिकॉन के साथ और सारी धातुएं मिली होंगी तो उससे क्या बना होगा, एलॉय बना होगा, उसमें स्टील भी मिला होगा। समझ में आया? तो उसका गुण लिखना है और क्या लिखना है, उपयोग लिखना है। जैसे होता है ना सिलिकॉन स्टील, ट्रांसफार्मर की कोर में क्या यूज होता है, सिलिकॉन स्टील यूज होता है। तो उसके बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। लो रेजिस्टिविटी मटेरियल के गुण और दोष बताइए। अब लो रेजिस्टिविटी मटेरियल कौन कौन से हैं? जैसे सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। समझ में आया? तो अब यहाँ पे क्या काम करना है कि आपको लो रेजिस्टिविटी मटेरियल लिखना है। तो लो रेजिस्टिविटी मटेरियल कौन कौन से हैं? जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है और क्या है, सिल्वर है। तो इनके गुण के बारे में लिखना है और इनका यूज लिखना है। समझ में आया? हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल के मुख्य गुण और कोई 4 हाई रेजिस्टिव मटेरियल के नाम लिखो। देखिए, हाई रेजिस्टिव मटेरियल के मुख्य गुण क्या हैं? हाई रेजिस्टिव मटेरियल मतलब हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल कौन कौन से मटेरियल हैं? जैसे हीटिंग एलिमेंट हो गया, जैसे हीटर का तार हो गया। समझ में आया? तो ये क्या है, हाई रेजिस्टिव मटेरियल है। और उसके बाद आपका टंगस्टन वायर जो होता है वो भी क्या होता है, हाई रेजिस्टिव मटेरियल होता है। तो हाई रेजिस्टिव मटेरियल जितने हैं उनके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है, उनके गुण लिखना है, उनके यूज लिखना है। जैसे कोई 4 हाई रेजिस्टिव मटेरियल के नाम लिखो। समझ में आया? जैसे एक नाइक्रोम हो गया, एक कांस्टेंटन हो गया। तो इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं वो हाई रेजिस्टिव मटेरियल होते हैं। ठीक है, नाइक्रोम हो गया, कांस्टेंटन हो गया, मैग्नीन हो गया। और एक एक का अनुप्रयोग भी लिखना है। आपको क्या लिखना है, एक एक का अनुप्रयोग भी लिखना है। ये सारे क्वेश्चन सरन के ही हैं, लेकिन क्वेश्चन का क्राइटेरिया इस तरीके से बनाया गया है कि इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। देखने में आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। एक तरीके से एक ही क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, उलट पलट के पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या है, ट्रिपल एम में एक तरीके से एक ही क्वेश्चन उलट पलट के पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या इसने कहा, यहाँ पर इसने बताया कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर कहीं क्वेश्चन में बताया गया है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। ये देखिए, चालक की प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं। अब चालक की प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं उसका तो आपको डिफिनीशन लिखना है। अब प्रतिरोधकता पर प्रभाव डालने वाले घटकों को बताइए। जैसे टेम्परेचर हो गया, समझ में आया? तो टेम्परेचर जो है चालक की प्रतिरोधकता पर बहुत प्रभाव डालता है। कम ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पर प्रतिरोधकता पूछा था और यहाँ पर हाई प्रतिरोधकता वाले मटेरियल को पूछ लिया कि कोई 4 मटेरियल आप लिखिए, उनके गुण लिखिए और उनके क्या लिखिए, उपयोग लिखिए। समझ में आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। वहाँ पर ये पूछा था, यहाँ पर ये पूछा गया है। और लो रेजिस्टिव मटेरियल के बारे में भी पूछा गया है। तो लो रेजिस्टिव मटेरियल तो बहुत ही सिंपल है, जो कंडक्टर मटेरियल हैं जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन, ये सब क्या है, लो रेजिस्टिव मटेरियल हैं। तो उस कंडीशन में आप इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, हीटर तथा धारा नियंत्रक में यूज होने वाले धातुओं का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे हीटर तथा धारा नियंत्रक में यूज होने वाले हीटर, देखिए हीटर में क्या यूज होता है, नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम वायर सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो नाइक्रोम के बारे में लिखिए, उसके गुण के बारे में लिखिए कि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, इन मटेरियलों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। और उसके बाद धारा नियंत्रक के बारे में भी आप क्या करिए, लिखिए कि इसमें यूज होने वाला कौन सा मटेरियल है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्डर जानते ही हैं, सोल्डर एवं इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। जैसे सर्किट ब्रेकर होता है ना, सर्किट ब्रेकर होता है तो उसमें एक फिक्स कांटेक्ट होता है और एक मूविंग कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो उस कांटेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहा है कि सोल्डर, जो सोल्डरिंग किया जाता है उसके बारे में बात कर रहा है कि सोल्डर एवं इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में प्रयुक्त धातुओं का वर्णन कीजिए। कांटेक्ट में कंडक्टर ही यूज होता है, जो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट होता है उसमें कंडक्टर ही यूज होता है। अब जैसे एक सॉफ्ट सोल्डर हो गया, देखिए इसमें और डिफिनीशन देना है। एक होता है सॉफ्ट सोल्डर और एक होता है क्या, हार्ड सोल्डर। तो सोल्डर में एक सॉफ्ट सोल्डर होता है, एक हार्ड सोल्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, सॉफ्ट सोल्डर, हार्ड सोल्डर के बारे में आपको लिखना है अच्छे तरीके से।
निकिल आयरन मिश्र धातु, देखिए निकिल आयरन मिश्र धातु के बारे में पढ़ना है। एल्निको क्या है, इसको पढ़ना है, इस पर टिप्पणी लिखना है और अनुप्रयोग भी इसका क्या करना है, लिखना है। एल्निको और निकिल आयरन मिश्र धातु किन्हीं दो लघु प्रतिरोधी ताम्र मिश्र धातुओं का गुण और अनुप्रयोग बताइए। देखिए किन्हीं दो लघु प्रतिरोधी मतलब क्या है, उनका प्रतिरोध क्या है, कम है, लेकिन वो क्या है, मिश्र धातु हैं। तो कौन कौन से मिश्र धातु, जैसे किन्हीं यहाँ पर 2 लिखा है ना, तो हमने 2 तो लिखा ही है, लेकिन साथ में एक और लिख दिया, क्योंकि 3 भी पूछ सकता है। तो कापर और कैडमियम हो गया, कापर और जिंक हो गया, कापर निकिल और क्या हो गया, जिंक हो गया। जैसे ये आपका क्या है, पीतल है, ठीक है, और ये आपका क्या है, फास्फर ब्रांज है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फास्फर ब्रांज ऐसे करके बोलते हैं। ये आपका फास्फर ब्रांच है और कापर प्लस कैडमियम से मिलके क्या बनता है, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मतलब ये क्या है, 3 लो रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल है, कापर और प्लस क्या है, कैडमियम है, कापर प्लस जिंक है। हमने ये एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया, तो इसके बारे में पढ़ के आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार क्या किया गया है, पूछा गया है। ये आपका पीतल है, यहाँ पर देखिए लघु प्रतिरोधी ताम्र मिश्र धातुओं, ठीक है, तामा के साथ मतलब कापर के साथ और मेटल्स जो है क्या किए गए हैं, मिले हैं, तो उससे मिश्र धातु बना है। यहाँ पर देखिए कापर और जिंक पीतल है ना, लेकिन पीतल का अलग से क्वेश्चन पूछा गया है कि पीतल एक लो रेजिस्टिव मटेरियल है, ठीक है, पीतल एक क्या है आपका, लो रेजिस्टिव मटेरियल है, और उसके बाद उसके गुण बताइए, उसके दोष बताइए, और क्या कहते हैं उसका एप्लीकेशन बताइए कि कहाँ इसका क्या किया जाता है, यूज, अलग से उसका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता की परिभाषा दीजिए, ये चीज़ तो यहाँ पर आपको बताया गया, ठीक है। अभिवृद्ध मिश्र धातु करण व यांत्रिक प्रतिबलन के प्रभावों की विवेचना कीजिए। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए, जैसे हमारा कापर मटेरियल है, उसमें कोई नया कंडक्टर मटेरियल अगर मिलाया जाता है तो मिश्र धातु बनता है, तो उससे उसके रेजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। और यांत्रिक प्रतिबलन मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब जैसे किसी मतलब तार को खींचा जाए, ठीक है, तार को खींचा जाए या उसे क्या किया जाए, कंप्रेस किया जाए, तो उसका संघटक चेंज होता है, जिससे उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इन चीज़ों को भी यहाँ पर क्या करना है, लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि प्रतिरोधकता तो आप इधर याद ही कर चुके हैं, उसे टेम्परेचर का इफेक्ट याद ही कर चुके हैं। यहाँ पर टेम्परेचर ना पूछ करके वो क्या पूछ लिया कि मिश्रण करने से उसकी रेजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और मैकेनिकल स्ट्रेस देने से उसकी रेजिस्टिविटी पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये चीज़ आपको क्या करना है, लिखना है। अब जैसे सोल्डरशीलता क्या है, सोल्डर तो आप पढ़ ही लिए हैं पीछे, ठीक है। सोल्डरशीलता क्या है, कांटेक्ट रेजिस्टेंस क्या है, कोरोजन क्या है, वीदरबिलिटी क्या है, वीदरबिलिटी मतलब मौसम सहनशीलता। तो ये क्या है, ये ऐसी डिफिनीशंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। इसलिए इसको बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने बुक से चाहे सरन से, ठीक है। हम पूरा क्वेश्चन का क्राइटेरिया बता दे रहे हैं और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, भले थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन आपको क्राइटेरिया पता चल जाएगा। एक ही चीज़ बार बार घुमा के पूछी जा रही है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ Hg, जैसे Hg क्या होता है, पारा होता है, तो पारा भी एक प्रकार का क्या है, कंडक्टर है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है। तो थोड़ा इसके गुण और दोष के बारे में लिखना है और इसके यूज के बारे में लिखना है कि कहाँ पर ये क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है सेंसिस्टर क्या होता है, वैरिस्टर क्या होता है, समझ में आया। सेंसिस्टर ये सेंस करने का काम करता है, वैरिस्टर एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, थर्मिस्टर होता है, ठीक है। इस पर टिप्पणी लिखना है, मतलब इसको पढ़ के जाना है। सेंसिस्टर क्या होता है, वैरिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर क्या होता है, ये जो टिप्पणी वाली जितनी चीज़ें हैं सब आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टिप्पणी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सोदाहरण प्रतिरोधकता पर धातु मिश्रण का क्या प्रभाव पड़ता है, सिंपल सी बात है। अब यही क्वेश्चन आप ऊपर भी पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, अभिवृद्ध मिश्र धातुकरण, मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए सोदाहरण प्रतिरोधकता पर धातु मिश्रण मतलब क्या है कि जब धातुओं को मिलाया जाता है तो उससे उसमें मतलब क्या गुण डेवलप होते हैं और उसकी रेजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। ये दोनों सब क्या है, एक ही चीज़ है। आप इसका आंसर आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, भूमिगत केबल में कापर का यूज किया जाता है। अब कापर के बारे में तो अच्छे तरीके से जानते हैं, कापर के गुण के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है। इसका यूज उसमें बताना है और कापर को क्यों उसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर नाम दे दिया भूमिगत केबल,
भूमिगत केबल तो ठीक ही है, लेकिन अब भूमिगत केबल में कापर भी यूज किया जाता है, ओवरहेड लाइन में भी यूज किया जाता है। तो ज़्यादातर कापर का ही हम यूज करते हैं, कापर कंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, भूमिगत केबल में कापर यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है इसके बारे में आपको लिखना है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अर्धचालक पदार्थ से आप क्या समझते हैं? अर्धचालक का डिफिनीशन क्या समझते हैं, मतलब उसका डिफिनीशन देना है। कौन कौन से अर्धचालक पदार्थ होते हैं, कौन ज़्यादा यूज होता है, कौन कम यूज होता है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, यह चालक से कैसे भिन्न है, मतलब क्या है, चालक से कैसे भिन्न है, चालक से कैसे अलग है, ये भी चीज़ आपको बताना है कि चालक की अपेक्षा इसमें कम करंट फ्लो करती है कि ज़्यादा फ्लो करती है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है चालक की अपेक्षा, इसकी कंडक्टिविटी चालक की अपेक्षा क्या होती है, मतलब उससे थोड़ा डिफरेंस आपको बताना है बस। और सिलिकॉन ज़्यादा क्यों यूज होता है? देखिए, सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक में दो ही मटेरियल ज़्यादा यूज किए जाते हैं, एक जर्मेनियम हो गया, एक सिलिकॉन हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा सिलिकॉन यूज किया जाता है। सिलिकॉन सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अवेलेबिलिटी उसकी ज़्यादा है और टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी, हाई पावर हैंडल करने की क्षमता इसके अंदर ज़्यादा है, टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है और इसकी क्रिस्टल संरचना बहुत अच्छी होती है। ठीक है, सिलिकॉन की, इसलिए हम सिलिकॉन को क्या करते हैं, ज़्यादा यूज करते हैं। आईसीज वगैरह बनाने में हम सबसे ज़्यादा किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन का ही यूज करते हैं। ठीक है, इतना तो हमने बता दिया, इतना आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे कैपेसिटर, डिजिटल सर्किट, कंडक्टर में यूज होने वाले मटेरियल लिखने हैं। ये क्या है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है। संधारित्र में क्या होता है, संधारित्र आप पढ़े होंगे, उसमें 2 प्लेट होती है कंडक्टर की, दोनों प्लेटों के बीच इंसुलेटिंग मटेरियल रखा होता है जिसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। उसमें लिख देना है कि कंडक्टर के रूप में एल्यूमिनियम, कापर यूज कर सकते हैं, दोनों मतलब प्लेटों के बीच में हम ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर सकते हैं। डिजिटल सर्किट बनाने में क्या यूज होता है, आईसी यूज होता है और पीसीबी यूज होता है। समझ में आया, आईसी किससे बनता है, पीसीबी किससे बनता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। कंडक्टर में यूज होने वाले मटेरियल, कंडक्टर में यूज होने वाले मटेरियल आपका एल्यूमिनियम है, कापर है, सिल्वर, बस एक लाइन का ऐसे आपको क्या कर देना है, लिख देना है। पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बने डिवाइस की संरचना, देखिए पी और एन सेमीकंडक्टर से बने डिवाइस की संरचना बनाइए आप। मतलब क्या है, जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उससे आपका सेमीकंडक्टर डायोड बना है, ट्रांजिस्टर बना है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डायोड बने हैं, जीनर डायोड बने हैं, वायरेक्टर डायोड बने हैं, टनल डायोड बने हैं, गन डायोड बने हैं, ऐसे कई सारे डायोड बने हैं। तो मान लीजिए 3-4 डायोड या मतलब जब ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, तो उसका फिगर आप क्या कर दीजिए, बना दीजिए। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है, हालांकि ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन रिवाइज हो सकता है। ट्रांजिस्टर आईसी, ट्रांजिस्टर आईसी किससे बनता है, सिलिकॉन से। तो टिप्पणी पूछ रहा है, पीसीबी के निर्माण में यूज होने वाले मटेरियल, मतलब ट्रांजिस्टर आईसी और पीसीबी के निर्माण में यूज होने वाले मटेरियल लिखिए। ठीक है, उसके बाद पीसीबी, अब इसी में कह सकता है कंप्यूटर स्मृति में यूज होने वाले मटेरियल लिखिए। तो आपके शरण में दिया होगा कंप्यूटर स्मृति में यूज होने वाले मटेरियल को भी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी आने की संभावना भी इसकी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अर्धचालक पदार्थों के विशेष अभिलक्षण दीजिए। क्या अभिलक्षण देंगे, सिंपल क्वेश्चन है। अर्धचालक पदार्थों के विशेष अभिलक्षण दीजिए। अर्धचालक पदार्थ क्या होता है, उसके अभिलक्षण का मतलब है कि उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, कंडक्टिविटी कितनी होती है, टेम्परेचर पर उसका इफेक्ट क्या होता है, यही सब उसके क्या है, अभिलक्षण है। अब यहाँ पे क्या है, प्रतिरोधक, संधारित्र, डायोड, ट्रांजिस्टर में यूज होने वाले मटेरियल। प्रतिरोधक मतलब रेजिस्टर होता है, समझ में आया, प्रयोगशाला में रेजिस्टर यूज होता है। और रजिस्टर क्या होता है, हाई मतलब रेजिस्टिविटी का मटेरियल होता है। ठीक है, संधारित्र, डायोड तथा ट्रांजिस्टर में यूज होने वाले मटेरियल। देखिए डायोड में क्या है, सिलिकॉन यूज होता है। संधारित्र में 2 कंडक्टर और दोनों कंडक्टर के बीच इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होता है। ट्रांजिस्टर भी किससे बनता है, सिलिकॉन से बनता है। डायोड पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत रोधी पदार्थों के तापीय तथा यांत्रिक गुणों का वर्णन कीजिए। विद्युत रोधी को हम विसंवाही बोल सकते हैं। ठीक है, विसंवाही या बोलेगा या तो फिर क्या बोलेगा, विद्युत रोधी पदार्थों को तापीय और यांत्रिक गुणों की विवेचना कीजिए। मतलब उसका टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी के बारे में बताना है कि टेम्परेचर पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ी बहुत मतलब उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाते हैं, जिससे उसमें लीकेज करंट क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है। मैकेनिकली कैसा होता है विद्युत रोधी पदार्थ, कैसा होना चाहिए,
मैकेनिकली कैसा होना चाहिए, ये भी चीज़ आपको क्या करना है, बताना है। अब उसके बाद क्या है, जैसे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर पर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंडक्टर पर सेमी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। थोड़ा क्यों घटता है, थोड़ा इसी के बारे में दो लाइन आप लोग लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, जैसे पीवीसी क्या होता है, इसके गुण और दोष के बारे में सारी चीज़ों को लिखना है और इसका यूज भी लिखना है। बैकेलाइट, जूट, सिलिकॉन के बारे में लिखना है। वार्निश पर टिप्पणी, वार्निश क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल। सिलिकॉन के बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अभी हमने बताया सिलिकॉन के बारे में। जूट क्या है, बैकेलाइट क्या है, पीवीसी क्या है, बहुत ही बार ये क्वेश्चन क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं, ठीक है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। कम्यूटेटर खंड में यूज होने वाले मटेरियल, देखिए कम्यूटेटर खंड, कम्यूटेटर पढ़े होंगे, कम्यूटेटर खंडों के बीच में यूज होने वाला मटेरियल क्या है, माइका है। क्या है, माइका। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन माइका के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ ले कि कम्यूटेटर खंड के बीच जो यूज होने वाले मटेरियल का नाम बताइए, तो उस मटेरियल का नाम क्या है, माइका है। तो माइका के बारे में थोड़ा आपको क्या कर देना है, लिख देना है। माइका इज हार्डर देन कापर, मतलब कापर सेगमेंट, जो कम्यूटेटर में कापर सेगमेंट होता है उससे हार्डर होता है, क्या है आपका, माइका होता है। तो माइका के बारे में थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना है। माइका की टेम्परेचर स्टेबिल, थर्मल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम खराब होता है, माइका बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइका के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। हम आंसर भी यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है, जैसे आयतन प्रतिरोध, सतह प्रतिरोध, परावैद्युत सामर्थ्य, रासायनिक प्रतिरोध, और उसके बाद परावैद्युत हानि, ऊष्मा चालकता और पर टिप्पणी लिखिए। समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तो 4 कम से कम पूछे ही जाएंगे, इतना तो कंफर्म ही जान लीजिए कि इसमें 4 ये हर साल पूछे जाते हैं और अब की बार भी क्या करेगा, आएगा। इसमें से 4 या 5 दे ही देगा किसी भी कंडीशन में। अब यहाँ पर देखिए क्रोम स्टील और एल्निको क्या है, इस एल्निको से परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा जब मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर उसमें पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, तो वहाँ पर एल्निको आपको बताया गया होगा। एल्निको के बारे में यहाँ पर ये बताना है कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और एल्निको से क्या बनाया जाता है, ठीक है। क्रोम स्टील के बारे में आपको क्या कर देना है, बताना है कि क्रोम स्टील क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ताप दृढ़ प्लास्टिक और ताप प्लास्टिक, मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, ये चीज़ आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से लिखना है। यह एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटर के रूप में प्रयुक्त होने वाली गैसों के नाम दीजिए। देखिए गैसों के नाम तो हमने दे दिए हैं, थोड़ा इंडिकेट कर दिए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, SF6 हो गया। तो वो तो SF6 के बारे में पूछा है, समझ में आया, वो SF6 के बारे में पूछा है। लेकिन इसमें क्या दिया है कि प्रयुक्त गैस है, जैसे 3 गैसों के बारे में लिखिए, तो हमने 3 गैस यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। लेकिन 3 से अब ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो इन्हीं में से आप नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लीजिए, हाइड्रोजन और SF6 के बारे में पढ़ लीजिए। इसमें से कोई भी पूछ देगा तो आप अच्छे तरीके से लिख देंगे, ठीक है। परावैद्युत हानि, परावैद्युत स्थिरांक, देखिए परावैद्युत हानि और क्या कहते हैं आपका, परावैद्युत स्थिरांक। यहाँ पर देखिए ये दोबारा लेकर उठा है, परावैद्युत हानि, परावैद्युत स्थिरांक, परावैद्युत सामर्थ्य और तनन सामर्थ्य और आर्द्रशीलता। इसका डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसका डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से क्या करके जाना है, पढ़ के जाना है। हमने आपको टॉपिक बता दिया है। अभी कुछ क्वेश्चन ट्रिपल में और बचे हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन होंगे, उनको अगले लेक्चर में हम क्या कर देते हैं, बता देते हैं, ठीक है। धन्यवाद।